लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है मानसिक तनाव, मतलब आदमी काफ़ी सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तनावपूर्ण माहौल में ना ये ज़्यादा देर तक रहने से हो जाता है। तो इनके रीज़न तो डिफरेंट हैं, उनके सॉल्व भी वैसे होते हैं। अगर इजी वाले सिर दर्द हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी के साथ जटिल हैं, जैसे किसी बीमारी से संबंधित हैं, लिंक्ड हैं बहुत ज़्यादा, या क्रोनिक हैं, तो उसका इलाज भी फिर क्रोनिक के तरीके से होता है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं, कई बार भूख वगैरह कुछ वजह हो जाती है सफ़र वगैरह में, तो उससे भी एक सिर दर्द पैदा हो जाता है। या बहुत देर पानी आपने नहीं पिया बहुत टाइम से, तो वो भी सिर दर्द का एक रीज़न बनता है। कई बार क्या होता है कि विज़न का भी चक्कर होता है। तो जैसे आँखों में ना अचानक तनाव सा हो गया, आँखों में आपका फ़र्क पड़ रहा है। कई बार लोगों को लगता है भाई चश्मा बदल गया होगा, इसलिए हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा रीज़न है। या आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, शारीरिक श्रम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया, और जितना आप नॉर्मल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, तो उसमें भी हेडेक के चांसेस रहते हैं। और कुछ लोगों को टेंशन की वजह से भी सिर दर्द होते हैं। कुछ लोगों को नॉइज़ से होता है कि भाई आवाज़ आ रही है जगह जगह से, तो या लाइट तेज़ पड़ रही है उनके सिर पे, आँखों पे, तो या धूप की, इससे भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी सिर दर्द हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो माथे पे हवा चुभ रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है इसका। और जैसे हैंगओवर है, कई लोग जो है ड्रिंक करने के बाद उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिर दर्द हो जाता है, तो वो तो ज़्यादातर हैंगओवर का ही कहलाएगा। एक बहुत देर से गलत पोस्चर में बैठने से भी सिर दर्द हो सकता है। मतलब आपने किसी चीज़ में इतने ज़्यादा बिजी रहे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपका पोज जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो कुछ टेढ़ापन लिए हुए है, तो या गर्दन कुछ मुड़ी हुई है काफ़ी देर तक, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है सिर दर्द का। कई लोगों में बीपी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन, बीपी, तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ घट जाता है तो उसमें भी हेडेक की संभावना रहती है। जैसे लोग बाल डाई करते हैं तो उसमें भी नेचुरली हेडेक होता है। और जब हमारे नसों में तनाव सा हो जाता है, कई बार खिंच जाती नसें, तो वो भी कई बार हेडेक का एक रीज़न बनता है। और इसके अलावा कई लोगों को आधे सिर का होता है तो माइग्रेन बोलते हैं, उसका टॉपिक ही डिफरेंट है। तो ये सारे थे हेडेक के रीज़न। अगर शरीर खुद ही, मतलब हमारा माइंड या शरीर खुद ही ढूंढ लेता है इजीली कि भाई दिस इज़ द रीज़न, तो वो आप कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। जैसे खाना वाना खाता, बहुत ज़्यादा आपने खाना नहीं खाया बहुत टाइम से, है ना, भूखे पेट हैं, तो थोड़ा खा लीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल आ जाएगा। या पानी बिल्कुल नहीं पी, हाइड्रेट हो जाइए, तो वो भी ये है। तो ऐसे अलग अलग है। जैसे आइज़ का है, आइज़ से तो उसको आराम दे दीजिए, तो नेचुरली आइज़ आराम देने के भी कई तरीके हैं, और दूसरे वीडियो में बताएंगे आइज़ के लिए। तो उससे भी हेडेक आपका नॉर्मल सी आ जाएगी। टेंशन है, टेंशन आप हटा दीजिए काफ़ी कुछ टाइम के लिए, तो सिर दर्द भी हट जाएगा, क्योंकि वो बाहर से वो इम्पोज्ड है आपके ऊपर, तो उसको आप हटा दीजिए, स्ट्रेस कम कर दीजिए, है ना। और जैसे हैंगओवर वगैरह है तो उसके लिए खट्टा वट्टा आप खा लीजिए, तो उससे भी हैंगओवर वालों को ठीक हो जाता है। बीपी की वजह से जिनको है वो बीपी थोड़ा नॉर्मल कर दें, नॉर्मल करने के लिए आप वो करते हैं, ब्रीथिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उससे भी, या योगासन भी कर सकते हैं, हल्के फुल्के योगासन करिए, तो नेचुरली ब्रीथिंग अच्छी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा।
और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से है तो आपको हाइड्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, पानी वानी ज़्यादा लेना पड़ेगा।